नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है इस्लामिक मान्यताओं का सत्य। आज हम सभी कुछ महत्वपूर्ण इस्लामिक मान्यताओं पर चर्चा करेंगे और यह कड़ी लगातार चलती रहेगी। इस कड़ी में हम विभिन्न प्रकार की इस्लामिक मान्यताओं को समझने का प्रयास करेंगे कि उसका सत्य क्या है, उसकी आधारशिला क्या है, उसका स्रोत क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। इसके साथ ही मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं संपूर्ण इस्लामिक समाज को कि किसी भी बात पर आपको एग्रेसिव नहीं होना है। अगर आप एग्रेसिव हो जाएंगे तो मैं इस्लाम के बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करूंगा। जो सत्य है उसको सत्य कहूंगा, जो असत्य है उसको असत्य कहूंगा और मेरे सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है। आप सभी से बहुत अधिक गुरूर मेरे भीतर है। आप समझ सकते हैं कि जिनके आप लोग दीवाने हैं वो मेरे दर पे खुद चल कर आते हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जिनको आप रसूल मानते हैं। तो मेरे गुरूर का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं और मेरा गुरूर इसीलिए है क्योंकि जिनके लिए आप लोग मरते हैं, आप क्या बहुत लोग मरते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग अपने अपने खुदाओं के लिए मरते हैं, वो खुदा मेरे पास खुद चल कर आते हैं। मैं किसी के पास चल के नहीं गया आज तक और ना जाता हूं। कोशिश किया था, जब तक गया तब तक कोई नहीं आया, जब जाना छोड़ दिया तो सब चल के आ गए। तो आप सभी से यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई भी अहंकार और गुरूर का परिचय देते हुए किसी भी प्रकार से हमारी व्याख्यान को बीच में बाधित करने का प्रयास मत करिएगा। यह आप सभी के लिए आवश्यक है, इस्लामिक समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस्लामिक समाज समाज के मुक्ति की जो जिम्मेदारी है वो मेरे ही कंधों पर है और ये आपकी किताब भी कहती है और यह आपके रसूल का भी इच्छा ही समझ लीजिए, जो बार बार आके और आप लोगों के उद्धार के लिए हमसे प्रार्थना करते रहते हैं। तो इसीलिए हम आप सभी के उद्धार हेतु, आप सभी के धार्मिक सुधारों के लिए, आप सभी के इस्लाम धर्म के ऊपर व्यापक चर्चा कर रहा हूं और करूंगा। लगातार कड़ियां चलती रहेंगी। आज की कड़ी में हम सभी कब्र आधारित पूजा को समझने का प्रयास करेंगे कि भारतवर्ष में कब्र पूजा क्यों होती है, दरगाहों का निर्माण क्यों होता है, आखिरकार इसकी संस्कृति कहां से आई है। तो आप सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि भारतवर्ष में पहली बार कब्र पूजा की संस्कृति बौद्ध धर्म में प्रारंभ हुई है। भारतवर्ष में आप सभी को ज्ञात है कि पूर्व वैदिक काल में आदम रहा करते थे। आदम के अंतर्गत विभिन्न कबीले रहा करते थे, उनको पशुपतिनाथ भी कहा जाता था। आदम, जिन्हें एडम या महादेव शंकर के नाम से भी जानते हैं, आदम की मृत्यु के पश्चात ऋषि कश्यप ने देव दानव मानव में समाज को विभक्त किया, सूर्यवंश और चंद्रवंश में मानव समाज को विभक्त किया। ऋषि कश्यप के आधार पर भारतवर्ष में स्वर्ग की स्थापना हुई थी, जो कश्यप भूमि कश्मीर जम्मू कश्मीर में होती थी। जम्मू कश्मीर की कश्यप भूमि पर देवताओं का शासन हुआ करता था। भारतवर्ष में मानवों का शासन हुआ करता था, जो विभिन्न कबीलों में आदिवासी के स्वरूप में रहा करते थे। दानव भी इसी समाज का हिस्सा थे। वो लोग जो लूट कर, छीन कर, मार कर खाते थे, उन्हें दानव कहा जाता था, लेकिन वो भी धार्मिक आधार पर सब कार्य करते थे। उसके बाद आए वैदिक काल। वैदिक काल में आर्य ब्राह्मण समाज का प्रवेश हुआ है। वैदिक काल 5000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ है, उससे पहले नहीं था। 5000 ईसा पूर्व के मध्य, जब आपकी सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई है, उसके बाद आर्य सभ्यता भारतवर्ष में प्रवेश की है। उस समय भी कबीले उपस्थित थे, ऐसा नहीं कि सभी कबीले समाप्त हो गए थे सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। लेकिन जो आपदाएं आई थी उसमें सिंधु घाटी सभ्यता वास्तविक रूप से नष्ट हो चुकी थी। उसके पश्चात जब आर्य ब्राह्मण समाज भारतवर्ष में प्रवेश किया है तो अपने साथ ऋग्वेद लाया है। ऋग्वेद लाने के पश्चात वो अपने स्थापना के लिए, ऋग्वेद के लिए प्रयास करता रहा है, लेकिन वहां का क्षेत्रीय जो कबीलों का समाज था उनका विरोध करता रहा। लड़ाई चलती रही। फिर क्षेत्रीय समाज में विभिन्न विचारक जन्म लिए, जिन्हें बुद्ध कहा जाता है, गौतम बुद्ध या फिर महावीर स्वामी जन्म लिए, जैन धर्म की स्थापना किए। इस प्रकार से इन लोगों ने जैन धर्मों की स्थापना करके क्षेत्रीय समाज ने जैन और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया और भारतवर्ष में एकता और समानता स्थापित करने का प्रयास किया। जबकि आर्य ब्राह्मण समाज समाज को 4 टुकड़ों में विभाजित करने का प्रयास कर रहा था, फूट डाल के, और शासन सत्ता पर भारतवर्ष में नियंत्रण का प्रयास कर रहा था। ये सब घटनाक्रम चलता रहा है। महाजनपद काल में महाजनपद काल बीता है और उसके पश्चात भक्ति काल प्रारंभ हुआ है और गुप्त काल में आर्य ब्राह्मण समाज सत्ता में संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। उसके पश्चात गुप्त काल के आप सभी के पैगंबर मोहम्मद 6वीं शताब्दी में उनका उदय हुआ है। उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की है। इस्लाम धर्म में यह मान्यता नहीं है कि कब्र की पूजा की जाए। वहां पर तो पक्की कब्र बनाने के अभी नियम उन्होंने नहीं दिया था और यह उनका बहुत श्रेष्ठतम सिद्धांत था। मैं इसकी तारीफ करता हूं।
ऐसा नहीं है कि जो गलत है या सही है उसका मैं विरोध करूंगा। कब्र की परंपरा आपके यहाँ क्यों शुरू हुई? क्योंकि आपके यहाँ जंगल की कमी थी, लकड़ियों की कमी थी, आप जला नहीं सकते। वास्तविक विधि जलाने की ही उचित होती है। जलाने की विधि क्यों उचित होती है? शरीर में क्या क्या है? 4 तत्व हैं, मिट्टी है, वायु है, अग्नि है और जल है। तो जब जलाया जाता है तो पहले अग्नि को समर्पित किया जाता है। शरीर के अग्नि तत्व को अग्नि में विलीन किया जाता है। फिर उसके बाद उसके साथ वायु भी रहता है, तो वायु तत्व में जो वायु तत्व है वो विलीन हो जाता है। फिर उसके पश्चात उसको जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। जल में मिट्टी भी होती है। तो यह सामान्य प्रक्रिया थी कि चारों तत्वों को शरीर के 4 तत्वों में विलीन कर देना है पूरी तरीके से। शरीर नष्ट हो गया, प्राण ऊर्जा बाहर निकल गया, प्राण ऊर्जा में आत्मा शरीर को त्याग देती है, आत्मा बाहर निकल के चली जाती है, प्राण ऊर्जा की सृष्टि में विचरण करने लगती है। उसी आत्मा जब तक मुक्ति नहीं प्राप्त करती है, भटकती है, उसके पश्चात अगर कर्म फल के अनुसार शरीर भी प्राप्त कर लेती है, नहीं तो ऐसे भटकती रहती है। कब्र के परंपरा में ऐसा नहीं है। कब्र की परंपरा ऐसी बनाई गई कि वहां पर कब्र बनाने की मजबूरी थी, क्योंकि वहां लकड़ियों की कमी थी अरब में। अब जहाँ पे लकड़ी की कमी है वहां पे कब्र बनाना मजबूरी है, तो कब्रों में डालकर नमक वमक डाल दिया जाता था, तो इससे जल्दी गल जाता था बॉडी, बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती थी। बॉडी डिस्ट्रॉय करना ही एकमात्र उद्देश्य हुआ करता था। तो इस प्रकार कब्र की परंपरा हुई, लेकिन कब्र की पूजा नहीं होती थी। लेकिन बौद्ध काल में कब्रों की पूजा शुरू हुई, हड्डियों का संरक्षण शुरू हुआ। बुद्ध के अस्थियों को भी संरक्षित करने का प्रयास किया गया और उसके ऊपर बौद्ध स्तूप बनाए जाने लगे। फिर जो बोधिसत्व की अवस्था प्राप्त कर जाते थे कुछ बौद्ध अनुयायी, उनकी भी हड्डियां लेकर, उनकी अस्थियां लेकर उनका एक पक्का कब्र बना दिया जाता था, जिसे बोधिसत्व का स्तूप भी कहा जाता था। इस तरीके से बौद्ध धर्म ने ही कब्र की परंपरा शुरू की है और कब्र पे पूजा की परंपरा शुरू की है। वहां पर कब्र के समक्ष खड़े होकर लोग ध्यान और आध्यात्मिक कार्य किया करते थे। बोधिसत्वों के जो अस्थियां होती थी या बुद्ध की अस्थियों के जो स्तूप बने थे उसके ऊपर, तो ये बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी कमियों में से एक थी। बौद्ध धर्म का नष्ट होने का कारण यह था कि उसने मानव पूजा को प्रारंभ कराया, मानव के प्राण ऊर्जा आत्मा की पूजा का निर्माण किया। बोधिसत्वों के अस्थियों पर पूजा करने की परंपरा से, बोधिसत्वों के अस्थियों के समक्ष बैठकर ध्यान करने की प्रक्रिया से, या श्वास की जो प्रक्रिया विपासना की विधि होती है, ये बौद्ध धर्म से शुरू हुआ है। बौद्ध धर्म की जो कब्र की परंपरा है, यही परंपरा हिंदू धर्म ने भी अपनाया। हिंदू धर्म में भी जो लोग ऋषि महर्षि संत महात्मा अपने को मानते हैं, भले होते नहीं है, लेकिन वो लोग भी अपनी समाधि ले लेते हैं। समाधि लेते हैं, समाधि शरीर की उनकी दी जाती है। जो आम आदमी है उसके लिए जलाने की परंपरा हिंदू धर्म में रखी गई है। और इस्लाम जब भारतवर्ष में प्रवेश किया है तो भारतवर्ष में आके इस्लाम ने यही पद्धति को अपनाया है और यहाँ भी पक्की कब्र बनाए जाने लगी। पक्की कब्र बना के अस्थियों को अंदर लेटा के और उसकी पूजा करने का कार्य प्रारंभ हो गया। इसी तरीके से आप विभिन्न दरगाहों को देख सकते हैं, अजमेर शरीफ के दरगाह देख सकते हैं, संपूर्ण भारत के दरगाहों को देख सकते हैं। यहाँ पर मनुष्यों की अस्थियों को रखकर उसकी प्राण ऊर्जा, उनकी आत्मा की पूजा की जाती है। आप सोचिए कि आप सभी के भीतर प्राण ऊर्जा है, आप सभी के भीतर आत्मा है। आप अपने आत्मा का अपमान करके, अपने प्राण ऊर्जा का अपमान करके किसी और के प्राण ऊर्जा और किसी और की आत्मा का पूजा करेंगे, उसके सामने मत्था टेकेंगे, तो क्या आप स्वयं की आत्मा और प्राण ऊर्जा का अपमान नहीं करेंगे? क्या आप आगे की तरफ बढ़ेंगे कि आप पीछे की तरफ जाएंगे? आपने यह माना है कि आपको अल्लाह के अलावा किसी को पूजना नहीं है। अल्लाह, जिसे ईश्वर भी कहा जाता है, अरबी शब्द अल्लाह है। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, शब्द मैं शब्दों पर जाता ही नहीं हूँ। मेरे लिए तो ईश्वर का कोई नाम ही नहीं है। मैं ईश्वर को पिता कह देता हूँ क्योंकि मैं उसका पुत्र हूँ, मैं उसका बच्चा हूँ, वो मेरा पिता है। मैं नाम नहीं रखने में विश्वास करता हूँ। आप लोगों ने नाम रखा है, ठीक है, आप लोग उस नाम के आधार पर उसको मानते हैं। फिर भी आप सोचिए कि अगर आप उसको मानते हैं, जो उसी का अंश आपके भीतर आत्मा के स्वरूप में विद्यमान है, उसी का बच्चा आपके भीतर आत्मा के स्वरूप में विद्यमान है, और यही कुदरत जो है, उसी कुदरत की जो ऊर्जा है वो आपके भीतर प्राण के स्वरूप में विद्यमान है। तो आप सभी कुदरत का अपमान कर रहे हैं, आप सभी अल्लाह ईश्वर का अपमान कर रहे हैं और अपमान करके किसी कब्र की पूजा कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कब्र पूजा की संस्कृति से जितना हो सके दूर जाइए। कब्रों को बनाकर कब्रों पर अपनी आस्था प्रकट करते हुए वहां पर जादू टोना और भूत भगाना, ये सब करना छोड़ दीजिए। मेरा मानना है कि अगर आप जाते हैं तो कब्रों पर दुआ करते हैं तो दुआ करके उनके मुक्ति की प्रार्थना करिए। मुक्ति की प्रार्थना करने से शायद कुछ समाधान हो जाए, और नहीं होगा तो आप सभी अपने पूर्वजों को मेरे पास भेज दीजिए, मैं स्वयं में विलीन कर लूंगा। और मैं आप सभी को स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जीते हो जीते या मरते हो मरते, मैं किसी को भी निगल सकता हूं।
निगलने का अर्थ स्वयं में विलीन कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, पहले मैं आत्माओं से कार्य कराता हूँ, उनकी प्राण ऊर्जाओं से मैं कार्य कराता हूँ, उनको उनके कर्म फल को शून्य कराने के लिए उनको कार्य करने को विवश करता हूँ। जब वो कार्य करते हैं, अपने कर्म फल को शून्य करते हैं, तभी मैं उनको विलीन करता हूँ। क्योंकि जब तक वो अपने कर्म फल के ढांचा को समाप्त नहीं करेंगे, कर्म फल को शून्य नहीं करेंगे, तब तक मुक्ति प्रदान करना मेरे लिए असंभव है। मैं नहीं कर सकता हूँ विपरीत परिस्थितियों में, अगर वो किसी तरीके से हमारे लिए समस्या का कारण है। लेकिन समस्या का कारण बन के आप अगर समाप्ति चाहते हैं, अपने आत्मा को विलीन करना चाहते हैं, तो यह आप नेचुरल तरीके को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपको पुनः आना पड़ेगा मानव जीवन में, पुनः आना पड़ेगा जीव जंतु के जीवन में। पूर्ण मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह संभव है कि आपको प्राण ऊर्जा का बंधन तोड़ दिया जाए, लेकिन पुनः आपकी आत्मा को, आपके आत्म चेतना को जन्म लेना पड़ेगा और कर्म फल भोगना पड़ेगा। यह सुनिश्चित है। मैं ये मानता हूं कि मैं जिब्राइल, मिकाइल और इज़राफिल, इन तीनों के बंधनों को तोड़ सकता हूं, उससे मुक्त करके आपको मुक्ति दिला सकता हूं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं इन तीनों के बंधनों को तब तक तोड़ूं जब तक आप सभी अपने कर्मों पे नियंत्रण रखते हैं। जब आप अपने कर्मों पे नियंत्रण रखेंगे, जब इन तीनों की सहमति होगी, तभी मैं वो कार्य करूंगा। क्योंकि मैं भी मानव जीवन में हूं। मैं अगर हर चीज का उल्लंघन करने लगूंगा तो फिर जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को तोड़ने जैसा हो गया। अब मैं व्यवस्था तोड़ने पर विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि यह प्रकृति की व्यवस्था है। प्रकृति की व्यवस्था में प्रकृति के 3 तत्वों की चेतना है, और प्रकृति के 3 तत्वों की चेतना को जिब्राइल, मिकाइल और इज़राफिल कहा जाता है, जो इस संपूर्ण व्यक्त प्रकृति की सृष्टि को चला रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं। इसीलिए आप सभी अपनी प्रथाओं में कुछ सुधार करिए, जो भारतवर्ष, पाकिस्तान इत्यादि में विशेष रूप से फैली हुई है। मनुष्यों की पूजा बंद करिए। मैं हिंदुओं को नहीं समझा सकता, क्योंकि ये सभी मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। ये वर्षों से मूर्खता के भ्रमजाल में फंसे हुए हैं, और वो यह मूर्खता का भ्रमजाल फैलाने वाला आर्य ब्राह्मण समाज है, जो बहुत हठी है। ये सज्जन लोग नहीं है, दुर्जन लोग हैं। और मैं भी सज्जन नहीं हूं। मैं सज्जन के लिए सज्जन हूं और दुर्जन के लिए उससे बड़ा दुर्जन हूं। और मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं। और मैं पहले जैसा नहीं रहा, जब पहले हुआ करता था कि मैं हर बात पर क्षमा कर देता था। मैं क्षमा उसी को करता हूं जो क्षमा के योग्य होता है, उसके अलावा मैं किसी को क्षमा नहीं करता हूं। इसके साथ ही आज कब्र पूजा पे चर्चा करते हुए मैं आप सभी को एक अपने अनुभव के बारे में भी बताऊंगा। शायद इससे आप लोगों को थोड़ी सी समझ विकसित हो जाए कि जब मेरी जागृति प्रारंभ हुई थी और मैंने बताया कि पैगंबर मोहम्मद आके रो रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ कि हमारे चाहने वालों ने आपके साथ गलत किया। उन्होंने 2 उँगलियाँ दिखाई। वो 2 उँगलियाँ 2 आर्य ब्राह्मण समाज के, एक पुरुष और एक स्त्री की थी। फिर उसके पश्चात उन दोनों से मेरी बात भी हुई, सोशल मीडिया के थ्रू मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि क्या चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि आपकी सुपारी दी गई है हम लोगों को मारने की, रास्ते से हटाने की, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आपको अपने मार्ग का बाधा मानता है। सत्ता पक्ष भी नहीं चाहता कि आप अपनी बातें सामने रखिए, खुल के रखिए, उनका महत्व कम हो जाता है, और विपक्ष भी नहीं चाहता है। मैंने कहा ऐसी बात है तो मार दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि हम लोग आपको मारें, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं वो हम सभी का स्वप्न है कि हम सभी करें, जो समाज में व्यापक परिवर्तन का आधारशिला रखना है। तो जब उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा है, उसके पश्चात आज आप सभी देख रहे होंगे कि जो लोग मेरे टारगेट पे हैं, वो सभी लोग वही लोग हैं जिन्होंने सुपारी दी थी। और सुपारी उन्हीं को दी थी जो वो दोनों हैं, और वो दोनों ही इस्लाम के मानने वाले हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं कि नमाज पढ़ने वाले सत्ता में बहुत सारे लोग बैठे हैं, जो पीठ पीछे नमाज पढ़ते हैं और सामने आके हिंदूवादी बातें करते हैं। सत्ता के लेवल शिखर पे बैठे हुए सभी लोग ऐसा ही करते हैं, 2 चरित्र के जीवन पालन कर रहे हैं। जो लोग अपने धर्म को धोखा दे सकते हैं, अपनी मान्यताओं पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, जो लोग आपके सामने कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और कर रहे हैं और सामने कुछ और बोल रहे हैं, वो लोग आपके भी सगे नहीं हैं। इस्लामिक समाज को मैं कह रहा हूँ, ये समझिएगा कि जो किसी का सगा नहीं है, ना अपनों का सगा है, ना आप लोगों का सगा है, उस पे विश्वास मत करिएगा। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि मैं किसी धर्म की मान्यताओं से बंधा हुआ नहीं हूँ। मैं आप लोगों को इसलिए कहता हूँ कि मैं अगर किसी एक धर्म की मान्यता में बँध जाऊँगा, तो आप सभी समझ सकते हैं कि मैं संपूर्ण धर्मों के सुधारों और जो प्रकृति में होने वाला परिवर्तन है, उस परिवर्तन के लिए सबको मैं तैयार नहीं कर पाऊँगा। मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है। मुझे उस लक्ष्य के लिए कार्य करना है। मैं अपनी आत्मीय प्रेरणा और वो जो एक ईश्वर है, उसकी प्रेरणा से सभी का मार्गदर्शन करके उन्हें उन परिस्थितियों के लिए तैयार कर रहा हूँ, जब परिवर्तन आएगा तो वो तैयार रहें। वो परिवर्तन आ रहा है धीरे-धीरे मेरे विचारों के साथ। मैं आप सभी को यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग खुद को तैयार करिए। और मेरे जो अनुभव थे, आप सभी विश्वास नहीं करेंगे कि एक बार ऐसे ही हुआ कि जब मैं समझ गया कि चारों तरफ लोग पीठ पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और सामने से हिंदूवादी बातें कर रहे हैं, तो मैंने भी कहा कि क्या है इस्लाम में, चलो इस्लाम देखते हैं।
तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बगल में एक मज़ार है, मैं वहाँ गया, बैठ के दोनों हाथ जैसे आप लोग नमाज़ पढ़ते हैं किया, और मैंने कहा कि हे पीर बाबा जो भी हैं आप, हमको इस्लाम की राहों पर ले चलिए। फिर उसके बाद से मैं कुछ देर प्रार्थना किया और वहाँ से उठा और चला गया। मुझे मन कर रहा था रोस्टेड चिकन खाने का, तो मैं चला गया दुकान पे, रोस्टेड चिकन खाने लगा। चिकन खा रहा था, तभी अचानक से पीर बाबा आए। अब मुझे देखिए अनुभव होता है, अनुभव स्पष्ट होता है और वार्ता भी स्पष्ट कर पाता हूँ, क्योंकि मैं अपने शरीर को 24 घंटा शून्यता की अवस्था में रखने में सक्षम हूँ, और जब मैं अपने शरीर और शरीर की इंद्रियों को 24 घंटा शून्यता की अवस्था में रखने में सक्षम हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी प्राण ऊर्जा हमेशा जागृत रहती है, मेरी आत्मा हमेशा जागृत रहती है, और वो किसी भी प्राण ऊर्जा या आत्मा को अनुभव कर सकती है, उसके विचारों को, उसके भावनाओं को समझ सकती है। तो मैंने पूछा क्या हुआ, क्या बात है? तो उन्होंने हाथ जोड़ के यही कहा कि यहाँ मत आइए, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ बहुत गंदगी है। उन्होंने सीधा मना कर दिया कि इस्लाम में आइएगा ही नहीं, प्रवेश ही मत करिएगा, और ये मैं वास्तविक अनुभव अपना बता रहा हूँ। अब सोचिए कि वो क्यों ऐसा बोले होंगे? कहीं न कहीं उनके साथ प्रताड़ना हो रही है, कहीं न कहीं उनका शोषण हो रहा है, तभी तो ये ऐसी बात बोल रहे हैं मुझे। तो वो शोषण क्या होता है? आप किसी को कब्र बनाकर बाँध दिए, उसकी लाश पर पूजा कर रहे हैं, उससे भूत-प्रेत भगा रहे हैं, भगवा रहे हैं, वहाँ पर जादू-मंतर टोना ये सब कर रहे हैं। उसको बांध कर रखे हुए हैं, उसके मुक्ति के मार्ग की तरफ बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उसको पुनर्जन्म नहीं लेने दे रहे हैं, उसको आगे की तरफ नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आप उसको कैद करके रखे हैं। वो प्रताड़ित हो गया तो क्या कहेगा? वो यही तो कहेगा ना कि यहाँ धर्म से दूर जाइए, इस धर्म से दूर जाइए। और यही हाल इस्लाम में सभी दरगाहों का है, सभी दरगाहों के जो पीर फकीर हैं, वो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनकी आत्माओं का शोषण हो रहा है, उनकी प्राण ऊर्जाओं का शोषण हो रहा है। इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया जितनी जल्दी हो सके अपने भीतर सुधार लाइए। इसके साथ ही आगे भी व्यापक रूप से इस्लामिक मान्यताओं पर चर्चा करते हुए सुधारों की बात करते रहेंगे। आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।